नमस्कार दोस्तों। जी की अड्डा चपराना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे लाडलो, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आज से पहले हमारी ऑनलाइन क्लासों की वीडियो अलग अलग संस्थाओं में डाल रखी है। हम लोगों ने सोचा कि विद्यार्थियों के लिए अलग से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तैयार किया जाए, जिससे आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। प्यारे साथियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का योगदान अति आवश्यक है। रोजाना राजस्थान जी की क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप लोगों का इसलिए प्यार यदि बना रहे तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको जी के अड्डा चपराना यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारे साथी भाई बंधुओं सभी के पास में इस वीडियो को पहुंचाना है, जो क्लासों का आपके साथ में लाभ उठा सके। तो हम लोग राजस्थान की कला संस्कृति में जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, आज से राजस्थान कला संस्कृति का जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वह बिंदु राजस्थान के दुर्ग होंगे। केवल आप लोगों को ध्यान से सुनना है और मैं आपको विश्वास देता हूँ प्यारे लाडलो, यदि आपने प्रतिदिन जी के अड्डा चपराना की क्लास देखी तो आपको राजस्थान जी के अन्य कई जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस केवल आपका विश्वास कायम रहे। तो इसी के साथ में हम लोग टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान की दुर्ग है। आज हम लोग अभी किसी दुर्ग की बात नहीं करेंगे, केवल दुर्गों का बेसिक तैयार करेंगे। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। राजस्थान की कला संस्कृति में पहला बिंदु राजस्थान के दुर्ग से शुरू कर रहा हूँ। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि गुरुजी दुर्ग तो लिख दिया, ये दुर्ग होता क्या है, ये दुर्ग होता क्या है? तो याद रहे प्यारे साथियों, दुर्ग वह इमारत होती है, दुर्ग वह इमारत होती है जहाँ सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन हो, जहाँ सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन हो। और वही क्या कहलाता दोस्तों? दुर्ग कहलाता है। ध्यान से सुनना, गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने क्लास को ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, तो आपको राजस्थान जी के हर एक विद्यार्थी को क्लियर करवाने की गारंटी मेरी है। बस आपको ध्यान से सुनना है और प्रतिदिन क्लास लेना है और अपने साथियों के पास में इस वीडियो को शेयर करें। समझना, तो केवल मैंने आपके सामने डेफिनेशन बताया कि दुर्ग होता क्या है। तो याद रहे, वह इमारत है जहां सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन। क्लियर? अभी इसी टॉपिक में
हम लोगों को एक बिंदु लिखा होता किला। गुरु जी किला और दुर्ग में अंतर क्या है? किला और दुर्ग में अंतर क्या है? जैसे हमने देखा दुर्ग तो क्या वह इमारत होती है जहां सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन हो। क्लियर? यदि मैं आपसे कहूं किला दुर्ग की बजाय, किसकी बजाय? दुर्ग की बजाय सुरक्षा के, दुर्ग की बजाय सुरक्षा के थोड़े कम संसाधन। ध्यान से सुनना मेरे साथियों, थोड़े कम संसाधन तो भाई क्या होता है? किला तो जलांतर नहीं है, इसमें तो पर्याप्त संसाधन होंगे। और किले में क्या? दुर्ग की बजाय थोड़े कम संसाधन होंगे। बस इतना क्लियर करना है। अब सुनना भाई, यदि मैं आपके सामने एक ऐसा ही बिंदु लिखा लघु दुर्ग, दोस्तों लघु दुर्ग, ये लघु दुर्ग क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं, एक दुर्ग है कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ के अंदर एक छोटा सा दुर्ग अंदर और बना है और उसका नाम है कटारगढ़। रटना नहीं है, यहां पर रटने का काम नहीं है, यहां पर मैं आपको हर चीजें क्लियर करवाऊंगा, समझना। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ के लगभग दुर्ग है, तो याद करना ऐसा दुर्ग जिसमें दुर्ग के अंदर दुर्ग हो, दुर्ग के अंदर दुर्ग हो तो क्या कहलाएगा? लघु दुर्ग। क्या कहलाएगा? लघु दुर्ग। क्लियर करना, ठीक है ना? आगे चलते हैं, केवल बेसिक चीजें बता रहा हूं। अब यदि मैं आपसे कहूं प्यारे साथियों, राजस्थान के दुर्गों में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आपके जहन में एक बिंदु उठ रहा होगा कि गुरुजी जब दुर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में? तो याद करना है भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र के अंदर में। कहां पर है? महाराष्ट्र के बाद में यदि दूसरा स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद में दूसरा स्थान प्यारे साथियों एमपी का है, और एमपी के बाद में तीसरे स्थान की बात करें तो हमारा राजस्थान है। हम लोग राजस्थान की दुर्ग ही बढ़ रहे हैं, तो याद करना टॉपिक की शुरुआत बिल्कुल होने वाली है, ध्यान से सुनना प्यारे साथियों। आप लोगों के मन में विचार चल रहा है गुरुजी राजस्थान के अंदर कितने दुर्ग हैं? जब भी ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थियों का केवल एक ही जवाब होता है कि गुरुजी 84 दुर्ग हैं। प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर 250 से अधिक दुर्ग हैं। तो याद करना 84 नहीं 250 से अधिक दुर्ग हैं। इसी प्रकार आगे बात करूं, यदि राजस्थान का एक एरिया का नाम लिखा प्यारे साथियों मेवाड़, आपको याद होगा उदयपुर के आसपास के भाग को क्या कहा जाता है? मेवाड़। मेवाड़ की धरती में 84 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं। और याद करना इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था ना, वो राणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए
इस राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, भवन निर्माण कला का जनक कहा जाता है। केवल बेसिक चीजें बता रहा हूं। उसी प्रकार राजस्थान के भूभाग का नाम लिखा मैंने मारवाड़। क्या बोला भैया? मारवाड़। और याद करना, इस मारवाड़ की धरती में 9 दुर्ग हैं। गजब का बिंदु बढ़ेगा, ध्यान से सुनना। कितने दुर्ग हैं? 9। और याद करना, जो 9 दुर्ग है ना, इनको नवकोटि कहा जाता है। नवकोटि बहुत गजब का बिंदु हो सकता है। देखो, शब्दावली के रूप में पूछ सकता है। ये तो राजस्थान की कल्चर है। तो 9 दुर्ग है और इनको क्या कहते हैं? नवकोटि कहते हैं। तो देखो वापस सुनना, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक दुर्ग का महाराष्ट्र, दूसरा स्थान में एमपी, तीसरा स्थान है राजस्थान। राजस्थान में बात करें 250 से अधिक दुर्ग, मेवाड़ में 84, इनमें से कितने? 32। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, इसलिए इसको राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक। मारवाड़ में 9 दुर्ग, मारवाड़ में 9 है, इनको क्या कहते हैं बच्चों? नवकोटि कहते हैं। क्लियर? इधर सुनो, केवल बेसिक चीजें बताओ। यदि एक जैसी शब्दावली की बात करें, मैं आपके सामने एक छोटा सा बिंदु लिखा हूं दोस्तों। राजस्थान में दुर्गों का शहर, देखो ध्यान से सुनना, देखो कितने गजब के, कितने अच्छे सवाल बन रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में दुर्गों का शहर, तो याद करना, दुर्गों का शहर जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जोधपुर। यदि मैं आपसे कहूं राजस्थान में, देखो बहुत गजब का बिंदु, एक जैसा जुगलबंदी बनेगा। राजस्थान में दुर्गों का शिल्प कहां देखा? राजस्थान में दुर्गों का शिल्प। तो याद करना, दुर्गों का शिल्प तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। ऐसा ही सेम बिंदु लिखा, राजस्थान में जागीरी दुर्गों का सिरमौर। देखो क्या गजब के बिंदु बता रहे हैं हम लोग आपको। जागीरी दुर्गों का सिरमौर, जागीरी दुर्गों का सिरमौर। तो याद करना, जागीरी दुर्गों का सिरमौर कुचामन के दुर्ग को कहते हैं। कौन सा दुर्ग है? कुचामन। और याद करना, जो कुचामन का दुर्ग है ना, ये डिडवाना कुचामन जिले में है। पहले नागौर में था और वर्तमान में कौन से जिले में आ गया? ये डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन। देखो, दुर्गों का शहर तो जोधपुर, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़, जागीर दुर्गों का सिरमौर कुचामन। साथ ही साथ में क्लियर करना, देखो ठीक है ना। जब तक क्लियर नहीं हो जाए हमको आगे नहीं बढ़ना भैया। चलो